हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे फिजिक्स के थर्ड लेक्चर में कहा था कि आपके लिए हम लोग एक ग्राफ का सेशन अलग लाएंगे, तो हम लोग लेके आ चुके हैं मोशन के लेक्चर नंबर 5 में। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ से। किससे बच्चों? बेसिक्स 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 ऑफ ग्राफ। अब आप पूछेंगे ये बेसिक्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं? देखिए बच्चों, ग्राफ से आपको हम लोग को ग्राफ से दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है बच्चों? देखिए, पहली चीज हमको किसी भी ग्राफ से स्लोप मिलती है एंड एरिया मिलता है। क्या मिलते हैं दोनों चीजें? स्लोप एंड एरिया मिलता है मुझे किसी भी ग्राफ से। अब आप पूछेंगे स्लोप क्या होता है? भैया, जो चढ़ाई होती है, चढ़ाई को ही स्लोप कहते हैं। अब मैं ग्राफ से समझाऊंगा आपको। देखिए, यहां पर समझ लेंगे तो आपको आगे आने वाली क्लासों में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10th में आपको मिलना ही है, 11th में आपको हर चैप्टर में मिलना है। तो यही दोनों चीजें निकलती हैं। 9th में हम लोग के पर्टिकुलर दो ग्राफ हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बच्चों देखिए, स्लोप, अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट लो, यहाँ पर टाइम लो। अभी सिर्फ आप जितना पढ़ते हुए आए हो उतना लेते हुए चलो। यहां पर एक्स एक्सिस हो गया, यहां पर वाई एक्सिस हो गया बच्चों। अब देखो, मुझे क्या निकालना है? स्लोप। स्लोप क्या होती है? ये होती है स्लोप, चढ़ाई। बच्चों देखो, स्लोप को निकालने के लिए, किसी भी स्लोप को निकालने के लिए आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये एंगल, और एंगल को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? वो आप क्लास 10th में सीखोगे, थीटा। दिस इज कॉल्ड थीटा। जब हम लोग को स्लोप निकालना है किसी का भी, बात सुनिए पहले, पूरा एग्जांपल से नेक्स्ट में जब ग्राफ देखेंगे समझेंगे इसको। देखिए, जब आपको स्लोप निकालना हो, स्लोप तो करना क्या है वो देखिए। स्लोप यहां लिख लिया, तो आपको निकालना है, क्लास 10 में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस थीटा टैन। तो बच्चों, हमें निकालना होता है टैन थीटा। अब आप पूछोगे टैन थीटा ही क्यों? बच्चों, मैं वो भी बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा बच्चों। टैन थीटा लिखा मैंने। देखो, जब हम लोग स्लोप जाते हैं तो आप ही सोचो, क्या जो हमारी स्लोप होती है वो हाइपोटेन्यूज पर डिपेंड करती है? नहीं ना। डिपेंड किस पे करती है? परपेंडिकुलर पे। आपकी जितनी ज्यादा ये चीज होगी, उतना ही लंबा, आप उतना ही ऊंचा आपका स्लोप होगा। जितनी लंबी ये चीज होगी उतना ही बड़ा आपका स्लोप होगा बच्चों। इसलिए हम लोग टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों, कुछ चीजें समझ में आ ही रही होंगी आपको। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये सब कहाँ मिलता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो बच्चों, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस मिल गया बच्चों। अब आप पूछेंगे परपेंडिकुलर निकालें कैसे? देखो बच्चों, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर हमें किससे डील करना पड़ेगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए? यहां से इस पॉइंट से हमें यहां तक की निकालनी है, यहां तक की। तो हम लोग डील किससे करेंगे? वाई एक्सिस से बच्चों। किससे डील करेंगे? वाई एक्सिस से बच्चों डील करेंगे। तो परपेंडिकुलर लिखो या वाई लिख लो, ठीक है बच्चों। और बेस के लिए हम लोग किससे डील करेंगे? यहां से यहां तक का चाहिए, तो बच्चों हम लोग एक्स से डील करेंगे। एक्चुअली हम लोग एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। देखिए, इतना याद रखिएगा कि स्लोप में टैन थीटा निकालते हैं, क्वेश्चन करेंगे, जरूरत पड़ेगी। अब आपने इतना जाना कि स्लोप में टैन थीटा लगता है बच्चों। देखिए, इसकी मैं बात करता हूं एरिया की। एरिया में भी यहां पर y ले लीजिए, यहां पर बच्चों x ले लीजिए। अब देखिए, एरिया निकालना है आपको। मान लीजिए आपका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ऐसे जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है। ये आपने एक ट्रायंगल बना दिया। अब बच्चों, क्या आप इसका ग्राफ नहीं निकाल पाओगे? क्या आप इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना। कैसे निकालोगे? हाफ बेस इंटू हाइट बच्चों। अब हाफ बेस इंटू हाइट कहां से आ गया? ये हमारा बेस हो गया बच्चों, ये हमारी हाइट हो गई बच्चों। निकाल लोगे कि नहीं? एग्जाम्पल में आगे देखेंगे और समझेंगे भी।
तो बच्चों देखो, इतना आपने देखा कि किसी भी स्लोप से हम लोग को tan थीटा स्लोप निकलता है किसी भी ग्राफ से, और एरिया निकलता है। स्लोप के लिए हम लोग एक्सिस को डिवाइड करते हैं, और एक्चुअली देखो यहाँ पर ट्राइंगल का ही नहीं होता है, आप किसी का भी देख लो, आप यहाँ पे रेक्टेंगल भी हो सकता था, हम लोग का क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो उसी जगह पर है, पर टाइम बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए ये मुझसे जो बोर्ड है वो एक दूरी पर है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वो उसी दूरी पर रह रहा है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ में हम लोग रेक्टेंगल है, क्या आप इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे? L इंटू बी। एक्चुअली इसमें क्या करना है बच्चों, एक्चुअली एरिया निकालने में हमको एक्सिस का मल्टीप्लाई करना होता है, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई, और स्लोप निकालने में एक्सिस को डिवाइड करते हैं बच्चों एक दूसरे से। अब देखिए बच्चों, अब जो हम लोग के में ग्राफ है उसको एक बार समझते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं ग्राफ? ग्राफ बोलिए, कर्व बोलिए, दोनों की बात एक ही है बच्चों। अब देखिए मैं किसकी पहले बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट, मैं कर्व लिख रहा हूं, कर्व और ग्राफ सेम होते हैं, मैंने ग्राफ ही लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखिए इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, सिर्फ स्लोप निकालेंगे बच्चों, क्योंकि इसके एरिया से हमें कुछ मिलता ही नहीं है। निकाल तो लेंगे, वैल्यू आ जाएगी, पर कुछ मिलेगा नहीं, तो फायदा क्या, क्यों ना इन्वेस्ट करें। अब एक मैंने ग्राफ ऐसे बना लिया, ठीक है बच्चों। यहां पर हमारी क्या हो गया, एक साइड हम लोगों ने वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ले ली, और टी एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम लेते। देखिए बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ भी दिया हो, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हो, आप जो टाइम रखेंगे हमेशा एक्स एक्सिस के साइड रखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक चींटी है, चींटी यहां से चालू कर रही है, यहाँ पे 0 सेकेंड 0 मीटर, यहाँ पे गई 1 मीटर, 1 सेकेंड 2 मीटर, 2 सेकेंड 4 मीटर, ठीक है बच्चों, 3 सेकेंड 6 मीटर, 4 सेकेंड 8 मीटर, 5 सेकेंड 10 मीटर बच्चों, इतना उसने चला। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना भी देखिए बच्चों, प्लॉट करना भी आना चाहिए। ये यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है ना हमारा टाइम बढ़ रहा है। अब देखिए 1 सेकेंड ले लें, यहाँ पे 2 सेकेंड ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे 4 ले लें, यहाँ पर बच्चों 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं 2 मीटर, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 4 मीटर, 6 8, यहाँ पर 10। अब इसको बढ़ा लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं, एक यहाँ आएगा, एक बच्चों यहाँ कहीं आएगा, एक हमारा थर्ड वाला यहाँ आएगा, फोर्थ वाला आप देखिए स्केल से करिएगा, और फिफ्थ वाला 10 के साथ मिल जाएगा जाके। अब मैं इसको मैच कर लेता हूँ सबको आप लोग स्केल से करिएगा, सिर्फ देखिए नहीं, इसको अपनी कॉपी में बनाइए और प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों, अब मैंने क्या बोला, इस ग्राफ का मैं सिर्फ स्लोप निकालूंगा। अब स्लोप कहां से कहां तक का, 0 से चालू नहीं कर रहा है, 1 से लेकर 5 सेकंड तक निकालना है, तो बच्चों मेनली हम लोग को ये निकालना है, ठीक है बच्चों। अब दूसरे मार्कर से देखते हैं, ये जो हमारी हो गई यहां से यहां तक की, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट नहीं कर रहा है, यहां से यहां तक हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई बच्चों, यहां से यहां तक हमारी परपेंडिकुलर हो गई। क्या आप ये परपेंडिकुलर नहीं निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे? वाई एक्सिस से डील करो, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट से डील करो, क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया था स्लोप निकालने के लिए? स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया था बच्चों आपको tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां लिख लीजिए वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखिए वाई एक्सिस कितनी है, 10 माइनस 2, क्योंकि हम लोग को इतनी चाहिए, सिर्फ 10 से लेकर 2 तक की, 0 तक की नहीं, 0 में वो कहीं नहीं था, 0 सेकेंड भी था, 0 डिस्प्लेसमेंट भी था, 10 माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को बेस चाहिए, ये हमारा बेस हो गया पूरा, ये हमारा बेस हो गया बच्चों। अब देखो बेस कितना, 5 माइनस 1 बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पे कितना आ गया, 8 4, यहां पर 2 आ गया। अब आप पूछेंगे बच्चों क्या आया स्लोप निकालने से, अब आप करेक्ट देखिएगा हम लोगों ने करा क्या है, ये बात देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी कि s अपॉन टाइम। अब बच्चों एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जब रिवीजन कराया तब भी बताया आपको कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमने बच्चों हम लोगों ने वेलोसिटी निकालना सीख लिया उसके स्लोप से। अब आप कहेंगे इसके एरिया से क्या आता है, एरिया भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। एरिया अंडर एक्स एक्सिस, देखिए एरिया के लिए ये ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप देखिए मैंने क्या बोला था कि एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि s मल्टीप्लाई बाई टी। अब आप ही देखिए क्या हम लोगों ने अभी तक मोशन जितना पढ़ा कि उसमें मल्टीप्लाई करते हुए देखा है कोई फॉर्मूला जिसमें डिस्प्लेसमेंट टू टाइम हो रहा हो, क्या कुछ आता है इससे? नहीं आता बच्चों, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर स्लोप सिखाया। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें बच्चों दोनों चीज निकालेंगे, उसमें दोनों चीज में कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें स्लोप निकालने में हमें वेलोसिटी मिल गई। अब वहां पे निकाल के देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया, अब कौन सा ग्राफ बाकी है, वेलोसिटी। अब कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसका क्या निकालेंगे बच्चों, इसका निकालेंगे स्लोप एंड एरिया, स्लोप एंड एरिया निकालेंगे बच्चों इसका। अब देखो मैं दो ग्राफ बनाता हूं, एक ग्राफ में डील करूंगा तो आपको भी कंफ्यूजन होगी, मुझको भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो अलग अलग करते हैं बच्चों। देखो एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। मैं अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा हूं, यहां से मैं हाईवे पे जा रहा हूं, मैं यहां पर जीरो में हूं, 0 0। मैंने वेलोसिटी टाइम बोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब कि मेरी स्पीड, मतलब कि मैं कितना 5 सेकंड चला तो मेरी स्पीड हो गई 5 सेकंड चला तो मेरी स्पीड हो गई 10 सेकंड चला तो मेरी स्पीड हो गई 20 सेकंड, 15 सेकंड चला, मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूं, 15 सेकंड चला तो मेरी स्पीड कितनी हो गई 30 हो गई यहाँ पे बच्चों, 30 हो गई। अब मैं 20 सेकंड चला तो मेरी स्पीड 40 हो गई बच्चों। ये एग्जांपल दोनों जगह करते हैं प्लॉटिंग, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर टाइम को करेंगे, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी को करेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 5 सेकंड, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, और यहाँ पे देख लीजिए बच्चों क्या है, यहाँ पर हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में होगा, आप जानते हैं वेलोसिटी कैसा यूनिट मीटर पर सेकेंड में होती है, 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर बच्चों 40 हो गया। अब देखिए इसको प्लॉट कर लीजिए एक बार, इसको प्लॉट कर लीजिए, यहाँ पे आएगा 20 वाला कुछ यहाँ पे आएगा, आप स्केल से करेंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो देखिए बच्चों मैंने क्या बोला, इसका स्लोप निकालेंगे बच्चों, यानी कि ये निकालना है। स्लोप के लिए एक्सिस को डिवाइड करते हैं बच्चों, एक्सिस को एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखिएगा चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, यहाँ पे समझिएगा डेल्टा वी होगा, यानी कि वेलोसिटी मेरी बढ़ भी रह सकती है घट भी सकती है, लेकिन मैं बढ़ा रहा हूं सिर्फ, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी 10 20 30 40 वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यानी कि बच्चों देखो स्लोप फिर से लिखते हैं यहाँ पे, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी कि हम लोग को यहाँ का थीटा निकालना है, थीटा ये नहीं tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस, बेस मतलब x एक्सिस बच्चों। अब देखो पर हमारी y एक्सिस कितनी है, y एक्सिस से डील करो, ये हमारा क्या है पूरा परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना, तो इसको डील करो 40 - 10 यानी कि 30, बेस कितना आ जाएगा, ये पूरा हमारा बेस है, ये पूरा हमारा बेस है, बेस कितना आ जाएगा 20 - 5 15 आ गया, यहाँ पर हमारी 2 आ गया। अब बच्चों क्या आया 2, ये भी देखना जरूरी है कि स्लोप से हम लोग को मिलता क्या है, वो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आपको। स्लोप से हम लोगों को देखिए हम लोगों ने एक्चुअली करा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी लिख ले रहा हूँ, डेल्टा वहां पे करते हैं जहां पे चेंज हो रहा है कुछ भी, चेंज इन करंट, चेंज इन वेलोसिटी और भी चीजें, चेंज इन टाइम डेल्टा टी होता है बच्चों, डेल्टा टी अपॉन टाइम। अब बच्चों अब आप बताओ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से हम लोग को क्या मिलता था, एक्सेलरेशन मिलता था। क्या मिलता था, एक्सेलरेशन। यहां पर मीटर पर सेकेंड, यहां पर इसकी सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होगी बच्चों। अब देखो इतना आप जाने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जाने। अब देखिए एरिया के बारे में क्या होता है। शायद आपको राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सुधर जाएगी। वो यहां पर ले लेते हैं क्या, फिर से v एक्सिस t, यहां पर प्लॉटिंग कर लेते हैं 5, 10, 15, 20। यहां पे क्या हो गया बच्चों, 10, 20, 30, 40। ठीक है बच्चों, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां के मिल गया। अब बच्चों मैंने क्या बोला, आपको इसका एरिया निकालना है, यानी कि इसका पूरे का एरिया। बच्चों अब आप ही सोचो ये है क्या, ये है क्या। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, ये हमारी इसकी हाइट हो गई, हाइट हो गई कि नहीं, ये हमारी इसकी हाइट हो गई। हाइट के लिए किससे डील करेंगे, वाई एक्सिस से डील करेंगे। वाई एक्सिस माने वेलोसिटी से डील करेंगे। 40 माइनस 10, 40 माइनस 10। अब वाई एक्सिस है, हाइट की जगह पुट कर देंगे 40 माइनस 10, हाफ बेस की जगह अभी इसको डैश रखते हैं, यहाँ पे 30 लिख देते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, बेस देखना है बच्चों। बेस हमारा कितना है, ये पूरा हमारा बेस है बच्चों। अब देखिए 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 15 हो गए बच्चों। अब देखिए 2 से यहाँ गया 15, अब 15 जा कर लीजिए आप, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा कितना बच्चों, 225। अब आप पूछेंगे ये क्या निकला, अब वो भी बताऊंगा बच्चों। आपने सभी ने वेलोसिटी का फॉर्मूला तो याद ही होगा, s/t, ये डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वेलोसिटी, और टाइम, जब ये टाइम हम लोग का वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों क्या मिलता है, vt इक्वल टू s। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है बच्चों, तो यहां में मीटर लगाना मत भूलिएगा। तो बच्चों हम लोगों ने ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें करी, अब कुछ बातें बाकी हैं। देखिए रेस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन। अब देखिए 3-3 के पेयर्स में बच्चों हम लोगों ने इतनी चीजें जानी। अब देखते हैं कैसे बनती हैं चीजें। अब देखिए 3-3 के पेयर में देखते हैं, 3-3 के पेयर में देखते हैं। पहले यहाँ पे रेस्ट के ग्राफ देखते हैं। दो तरीके के ग्राफ पढ़े, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो बच्चों यहां पर हम लोगों ने दो तरह पढ़े, एक एस डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम लिख लो, एक पढ़ा वेलोसिटी टाइम, टी और वी लिख लो। अब देखो बच्चों रेस्ट की बात कर रहा है, मैंने वही एग्जांपल देता हूं। जैसे मानिए मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मान लीजिए मार्कर है, किसी कबर्ड पर रखा है, किसी कबर्ड पर रखा है, मैं इस जगह पे खड़ा हूं। मैं देखिए पोजीशन ऑफ मार्कर 5 सेकंड पहले भी वही थी, 5 सेकंड बाद भी वही रहेगी, 6 सेकंड पे भी वही रहेगी, 10 सेकंड पे भी वही रहेगी, 12 सेकंड पे भी वही रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, आप देखिए पोजीशन मान लीजिए 5 मीटर पे कोई चीज रखी है, कुछ भी कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है। 1 सेकंड हुआ कहीं नहीं, 2 सेकंड हुआ कहीं नहीं, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड, जो चीज वहीं की वहीं है। तो रेस्ट का हमारा अगर देखें तो ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम, पैरेलल टू एक्सिस हमारा होता है रेस्ट का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। अब देखिए बच्चों वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हमारा रेस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों। अब देखो मेरी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, मेरी वेलोसिटी चेंज तो हो नहीं, बस समय बढ़ रहा है। मैं अपनी गाड़ी से हाईवे पे खड़ा हूं तो खड़ा ही रहूंगा, 1 सेकंड बाद भी, 2 सेकंड बाद भी, 3 सेकंड बाद भी, 4 सेकंड बाद भी, 5 सेकंड बाद भी। तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है, देखो मैंने हाईलाइट करा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है वाई एक्सिस के साथ साथ। अब बच्चों किसके ग्राफ देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के, किसके बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ देखिए, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, इसके भी दो ग्राफ होंगे क्योंकि हम लोगों ने दो ग्राफ की स्टडी करी है पूरे लेक्चर्स में। अब देखिए बच्चों
इसके दो ग्राफ कैसे बनेंगे। अब देखिए यहां पर एक बार एस ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक बार ले लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए बच्चों जब यूनिफॉर्म चल रहा है, मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म चीज चल रही है, मान लीजिए 2 सेकंड टाइम बढ़ा, 2 सेकंड जगह चेंज हुई मेरी, 4 सेकंड टाइम बढ़ा, फिर 2 मीटर और चेंज हुई, फिर 5 सेकंड हुआ 2 मीटर और चेंज हुई, समय के साथ चेंज हो रहा है। जो आप पढ़ते आए अभी स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। अब बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ देखते हैं, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। देखिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है। अब इसमें यूनिफॉर्म है तो इसका भी बच्चों कैसे बनेगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। मतलब स्ट्रेट 5 सेकंड 5 स्पीड है मेरी, 10 स्पीड है, 15 स्पीड है, समय 1 2 3 सेकंड की, 1 सेकंड में 5 बढ़ी, 1 सेकंड में 5 बढ़ी, 1 सेकंड में 5 बढ़ी। तो बच्चों इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब बच्चों एक तरीका का ग्राफ बचा, इसको ऐसे यहां से सेपरेट करते हैं। कौन सा ग्राफ बचा है बच्चों, देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है एक तरीके का, कि कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। दो ग्राफ यहां बनाते हैं बच्चों, दो ग्राफ, सॉरी आपको शायद ब्लू मार्कर से दिख ना रहा हो, मैं ब्लैक से कर देता हूं इसको। देखिए बच्चों इसमें देखिए मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म का यहां पर एक बार एस ले लीजिए, एक बार टी ले लीजिए, यहां पर एक बार वी ले लीजिए, यहां पर एक बार टी ले लीजिए बच्चों। अब कैसे करेंगे वो चीजें समझिए। देखिए मैं इस पे ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, ये आपको क्लास 11 में मिलेगा कि देखिए जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसी, टाइम ऐसा, तो आपका ग्राफ कभी कभी ऐसे भी बनता है, कभी कभी ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, कर्व भी बनता है ग्राफ। मान लीजिए ऐसे बन रहा है, ये सब इरेज करते हैं, सब इरेज करते हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मान लीजिए ऐसे ग्राफ बन रहा है, कर्वी, ये सब आप सीखेंगे क्लास 11th में। सिर्फ इतना जान लीजिए इसका ग्राफ कर्व भी बनता है। और एक चीज मैं छोटी सा पॉइंट यहां पे बताऊंगा कि जो रिटार्डेशन का ग्राफ होता है, रिटार्डेशन का जो ग्राफ होता है उसमें आपकी स्पीड हाई होती है, स्पीड से नीचे गिरता है। कैसे, 10 मीटर यहाँ पे स्पीड थी, 10 मीटर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, तो हमारा कितने की स्पीड से हो गया, 2 किलोमीटर पर की आवर की स्पीड से ऊपर से नीचे आता है रिटार्डेशन के ग्राफ में। इसमें कर्व जाता है, कर्व आप कहां सीखोगे, क्लास 11 में सीखना बच्चों। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, अब कैसा भी मोशन कर सकता है। देखिए यहां पर 15, यहां पर हम ले लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, यहां पर 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 ले लेते हैं, समय बढ़ रहा है 2 5 6। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है बच्चों, 2 पे यहाँ गया, 5 पे यहाँ आया, 6 पे यहाँ आया। तो बच्चों बन तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन ही रही है, बन तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन ही रही है। तो बच्चों इतना हम लोगों ने आज के लेक्चर में जाना। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा मोशन का, जिसमें हम लोग जानेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली, एंड एट द लास्ट वी डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड at the last of lecture we discuss the most probable questions of motion, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो उनको प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी प्रैक्टिस करेंगे, उस दिन आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। तो आप बच्चों बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट्स योर क्वेरी, वी विल सॉल्व योर क्वेरी डेफिनेटली। थैंक यू बच्चों।